बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अवधेश जी आप कि शिवराज सिंह चौहान का आप जिस तरह से बता रहे हैं, यही सवाल मैं शंभुनाथ शुक्ला जी से भी पूछूंगी, लेकिन कुछ डिटेल्स में लगातार हम आपको ग्राफिक्स दिखा रहे हैं कि जिन जिन सांसदों के बारे में बातचीत हो रही है और आपको दिखाते हैं। देखिए, नंबर 1 जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट है, जो बदलाव की थ्योरी है जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं। नंबर 1 39 सीटों पर कैंडिडेट्स का ऐलान किया गया, जिसमें से 36 सीटें जो हैं, नोट कीजिए, 36 सीटें हारी हुई हैं। समीर, बिल्कुल, और 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसदों को तो दिया गया ही है टिकट। ये एक बड़ा बदलाव है। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। हालांकि वो ये कह चुके थे कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते। सभी दिग्गज अपने अपने इलाके में सीएम कैंडिडेट होंगे। कुल मिलाकर ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है बड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारकर। और 5वां बड़ा पॉइंट, शिवराज सिंह चौहान के चेहरे की बजाय सामूहिक नेतृत्व पर जोर दिया जा रहा है इस थ्योरी के तहत। 6वीं बड़ी बात, हर खेमे के नेता मैदान में हैं। गुटबाजी दूर करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से। बिल्कुल, और 6 महिला, 10 एसटी और 4 एससी उम्मीदवार भी उतारे गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 5 समर्थकों को टिकट दिया गया है। 2017 समेत कई राज्यों में बीजेपी ने जो फॉर्मूला अपनाया था वो अपनाया गया है। विवादित नेताओं को, खास बात यह भी है कि जो विवादित नेता रहे उन्हें टिकट देने से परहेज किया गया है। शंभुनाथ शुक्ला जी, लेकिन यह स्ट्रैटेजी क्या बता रही है? क्या बीजेपी का आला नेतृत्व भी कहीं ना कहीं यह मान रहा है कि इस बार मध्य प्रदेश, जो कि संघ और बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है, वहां पर चुनौती बड़ी है? देखिए, 20 साल से चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी का राज है, असंतोष बहुत ज्यादा है। और खास तौर पे शिवराज के प्रति तो असंतोष इतना ज्यादा है कि लोग उनको देखना तक नहीं चाहते। कई जगह उनको हूट किया गया। और ये सिर्फ इसी बार नहीं है, पिछली बार भी ऐसा ही था कि इसी कारण वो हार गए थे और कांग्रेस आगे रही थी। लेकिन इस बार तो और भी ज़्यादा हो गई है। और जो बातें बताई गई कि वहाँ सड़कें बहुत अच्छी हैं, वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, बिजली आ रही, उनमें से भी बहुत सारी बातें वैसी हैं। सड़कें उतनी अच्छी नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर गायों को पूरी छूट है कि आप रात को अगर मध्य प्रदेश से कहीं जा रहे हो तो चलना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा इतने ज़्यादा घोटाले और इतनी ज़्यादा गड़बड़ियाँ हैं, तो शिवराज के प्रति लोगों के अंदर एक चिढ़ थी। अब बीजेपी में मोदी और शाह की जो टीम है वो चुनाव जीतने में बड़ी कुशल मानी जाती है। मतलब ये लोग बड़ी 24 घंटे इनकी राजनीति है। इसलिए उन्होंने जानबूझ के 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतारा। अब जो कृषि मंत्री अपने रहे तोमर साहब, उनकी दिक्कत ही थी कि पिछली बार चूंकि कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, इसलिए थोड़ी सी उनकी किरकिरी हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो भले आदमी हैं और ठीक आदमी माने जाते हैं। प्रहलाद सिंह पटेल थोड़ा बड़बोले हैं, तो उसके ये इन सबको उतार के कोशिश की जा रही है कि कम से कम अगर 5 विधानसभा सीटें 1 लोकसभा सीट के अंदर आती हैं तो 35 पे ये लोग कुछ कर सकें। सारे लोग उतारे, जो लोग उतारे गए हैं, ये कोशिश के लिए ऐसा एक रणनीति बनाई गई है। लेकिन फिर भी वहाँ इतना ज़्यादा असंतोष है, कुछ कहा नहीं जा सकता। बल्कि ये कहने में कोई संकोच नहीं है। अवधेश जी भी कह रहे थे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस वहाँ थोड़ी भारी अभी भी प्रतीत हो रही है। और ये बड़ी मुश्किल हो जाएगी बीजेपी के लिए कि कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद अगर मध्य प्रदेश में कुछ होता है, मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। अब यही बात हो सकती है कि प्रधानमंत्री पूरी ताकत लगा दें, जैसे कि उत्तर प्रदेश में आखिरी मौके पे बनारस में उन्होंने इस कदर ताकत लगाती थी, जो जीत हुई थी उसमें कहीं ना कहीं मोदी जी का योगदान था, वही वो मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। आप एक बात बहुत बड़ी कह रहे हैं शंभुनाथ शुक्ला जी कि कर्नाटक और हिमाचल की हार के बाद बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। और शहजाद पूनावाला, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर बहुत असंतोष पनप रहा है और ये बात निकलकर सामने आ रही है जमीन से भी। तो इस क्या कौन होगा सीएम का चेहरा? आप भी कुछ बता पाएं अगर, क्योंकि दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई और फैक्टर्स बहुत सारे काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों को लेकर। निधि जी, आपके सवाल से एक भावना तो स्पष्ट है कि आने वाली सरकार भी हमारी ही बन रही है। इसीलिए आप बार बार पूछे जा रही हैं कि सीएम चेहरा कौन, सीएम चेहरा कौन। तो मैं धन्यवाद करता हूं टीवी9 भारतवर्ष के दोनों ही महानुभावों का कि आपने ये खातरी जता दी। नहीं, आपने खातरी जता दी। निधि जी, अब ये दर्ज हो गया। अब आप G16 में चली जाएंगी। कोई नहीं बोल रहा है ऐसा है, आप G16 में चली जाएंगी। आपने जो बात कही है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। नहीं शहजाद, लेकिन हर बार आप बता देते थे, इस बार आपने नहीं बताया। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि आपने क्यों नहीं बताया?
ऐसा है समीर जी, हर जगह पर हमारा विधायक दल जो चुनकर आएगा वही निर्णय करता है। पार्टी का एक सिस्टम है, पारिवारिक सिस्टम तो है नहीं कि किसी पर रुमाल रख दिया वो मुख्यमंत्री बन जाए। हमारी पार्टी का लोकतांत्रिक सिस्टम है। पर एनीवे, मैं एक दो बातें कहना चाहता हूँ, केवल 30 सेकंड चाहूंगा। शंभुनाथ जी बहुत वरिष्ठ है, मेरे मन में उनके प्रति बहुत सम्मान है। शंभुनाथ जी 4 या 5 साल छोड़कर जब से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया तब से लेकर 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। 60,000 किलोमीटर रास्ते थे वहां पे, तब सड़कों पर किसी को समस्या नहीं थी। आज 5 लाख किलोमीटर सड़कें बनी है तो सड़कों में समस्या दिख रही है। 4 मेडिकल कॉलेज थे, 24 मेडिकल कॉलेज है तो स्वास्थ्य में समस्याएं दिख रही है। बिजली की नेगेटिव में थी, आज बिजली सरप्लस में तो समस्याएं नजर में आ रही है। जो नेगेटिव इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट था वो आज 24% का ग्रोथ रेट है तो समस्याएं नजर आ रही है। जो प्रति व्यक्ति आय 12,000 का था वो आज 1,40,000 हो गया है, वो समस्याएं नजर आ रही है। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। शंभुनाथ जी ईमानदारी से बोलिए, आप 2003 से पहले जाते थे तो डाकुओं का खौफ होता था, सिमी का खौफ होता था, नक्सली ग्रसित था मध्य प्रदेश। आज नक्सल मुक्त हो चुका है, सिमी मुक्त हो चुका है और डाकू मुक्त हो चुका है। ये हुआ है या नहीं हुआ है, आप तस्दीक ठीक है। शहजाद सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, लेकिन देखिए बीजेपी ने तो पूरी ताकत झोंक दी, बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया गया। 2 लिस्ट में ही आपको पार्टी की स्ट्रैटेजी दिख गई होगी, नजर आ गई होगी। अब आप लोगों की तैयारी क्या है, इसके बारे में बताएं। किस बिना पर यह कहा जा रहा है कि अगले मुख्यमंत्री कमलनाथ ही होंगे? इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? अभी समीर भाई पूरी तैयारी नहीं हुई है, एक आदमी रह गया है। अगली लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी उतार देना ये लोग। आप समझिए, आज की डेट में बासवराव मुंबई बना दिया शिवराज चौहान को, तो ये शिवराज भाजपा क्या करेगी अपने आप में है। खैर, इस पे हम ज्यादा इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये जाने। अभी ये लोग बात कर रहे थे कि साहब ये कर दिया वो कर दिया। 60 हत्याओं से ज्यादा हो चुकी है शहजाद भाई व्यापम घोटाले में, और आज तक आपका ये नहीं पता चला कि सूत्रधार कहां से कहां तक है, इस सिरे से उस सिरे तक। तो फिर 2020 में आपकी सरकार क्यों गई? कोई जमानत पर रहा है, कोई फरार है। आपके यहां पर नहीं, हमारे यहां सरकार इसलिए गई कि इन्होंने लूट करी, लोकतंत्र की जनमत की लूट करी, लूट करके फूट डाल करके इन्होंने टूट करा करके सरकार, तभी तो जनता नाराज है। इस बार कांग्रेस नहीं, कांग्रेस की तरफ से जनता चुनाव लड़ रही है। और ये जितने लोग गद्दार हैं, पार्टी हॉपर्स हैं, इन सबको सबक सिखाएगी। जिन लोगों ने उस वक्त गद्दारी की थी, सूटकेस लिए थे, जिन लोगों ने मंत्री पद लिए थे, उन सबको जनता सबक सिखाएगी, सबक सिखाती आ रही है। ज्योतिरादित्य सहित सारे के सारे नेता जितने लोगों ने उस समय गद्दारी की जनता से, उनको सबक सिखाने के लिए तो जनता चुनाव लड़ रही है। लेकिन राजपूत साहब, इतने बड़े बड़े नेता, केंद्रीय स्तर के इतने बड़े बड़े नेता अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे तो आप लोगों को मुश्किल नहीं होगी?